So, very good morning to all the friends and family, and welcome to our another amazing episode for the brain health. आज आपके न्यूट्री टॉक का एपिसोड नंबर 15 रहने वाला है एंड आज हम आप सभी के लिए इनफैक्ट हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और जो बहुत ही ज्यादा जरूरत वाला एक ऑर्गन होता है हमारा मस्तिष्क जो ब्रेन, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज का जो सेशन रहने वाला है ये थोड़ा लंबा रहने वाला है, लेकिन बहुत बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन ये आप सभी के लिए रहने वाला है। और इस चीज के लिए आपको भी पर्सनली रेडी रहना है, बिकॉज आज हम ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रेन की एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे बेस्ट बात, सबसे अच्छी बात जो आज के इस टॉक में आपको गौर करना है वो ये है कि आज मैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन कोच अनूप अग्रवाल आपको 15 ऐसे सीक्रेट्स या 15 ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जिससे आप अपनी ब्रेन की एक्टिविटी, आपका ब्रेन का जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी है और आपकी जो ब्रेन का हेल्थ है उसे आप डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं, उसे एक अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। एंड कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो आज आपके लिए आई ओपनर हो सकता है। सो आई रियली रिक्वेस्ट कि आज का जो हमारा ये टॉक है और ये जो आपका वीडियो रहने वाला है ये लास्ट तक आप जरूर से देखें, ताकि आप ब्रेन के बारे में एक तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझे, दूसरी उसकी रियलिटी को जाने, और तीसरा आप अपने सेहत के लिए जो ब्रेन का हेल्थ है उसे डेफिनेटली आप इंप्रूव करने के तरफ में जाएं। ओके, सो आज का सेशन, आज का टॉक स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वंस अगेन फॉर यू ऑल कि आपने अगर हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो इसे जरूर से फॉलो करें, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के जो टॉक है, हमारे जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझे आपके साथ में बातचीत करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल या ट्विटर में सर्च कर सकते हैं। देयर यू कैन फाइंड मी बाय द नेम Go24/7 फिटनेस, एंड वहां पे आपसे हम डेफिनेटली पर्सनल लेवल पे भी बातचीत कर सकते हैं। सो आज का हम टॉक स्टार्ट करते हैं। एंड टॉक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक और दो जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आप रियलिटी में अपने ब्रेन या मस्तिष्क का जो स्वास्थ्य है उसे आप समझ सकें, और डेफिनेटली उसे ग्रो करने के लिए ये इस एक्टिविटी को आप लुक आउट कर सकते हैं। तो जो पहला जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है आपका जो पेरिफेरल विजन होता है। हमारा जो पेरिफेरल विजन होता है, एक विजन होता है जो कि हम डायरेक्टली देखते हैं, और एक पेरिफेरल विजन होता है कि जो सेंटर पॉइंट के अलावा भी साइड बाय साइड हम अपने विजन को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आपके लिए एक टेबल शेयर करेंगे। अगर आप अपने स्क्रीन पे गौर करेंगे इस टेबल को, तो आप देख सकेंगे कि किस तरीके का ये जो टेबल है ये आपके लिए मददगार होता है। एंड इस चीज में आपको फोकस रखना है, ताकि आपको समझ में आएगा ये जो एक्टिविटी या जो गेम है वो अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली चीज, अगर आप ये टेबल पे गौर करेंगे तो सेंटर मोस्ट में आपको एक नंबर दिख रहा है जिसे हम 19 या 19 नंबर के तरीके से आप देख सकते हैं। एंड इसके जो आजू बाजू है, जो साइड या टॉप में या बॉटम में आप देख रहे हैं, ये भी आपको अलग अलग नंबर्स देखने आएंगे। टू बी प्रिसाइज, इस टेबल में आपको 1 से लेके 25 तक के अलग अलग नंबर देखने में आएंगे। ओके, सो ये जो टेबल है या ये जो गेम है, इसमें आपके छोटे से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है, एंड अल्टीमेटली इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मददगार होगा, स्पेसिफिकली आपके, अगर हम ब्रेन की बात करें। सो गेम का रूल क्या है, पहले तो आपको 19 नंबर पे फोकस करना है। दूसरा, आपको 30 सेकेंड्स का समय मिलेगा, 30 सेकेंड्स का आपको समय मिलेगा। 19 के फोकस करने के बाद आपको सबसे पहले अपना फोकस शिफ्ट करना होगा 1 नंबर पे, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन के कर्सर पे देख सकते हैं। एंड 1 नंबर पे फोकस करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर पे इसे काउंट करना है, लाइक 1 2 एंड 3 4, इस तरीके से आपको काउंटिंग करते चलना है। और ये चीज आपको नोटिस करनी है विथ टाइमर कि 30 सेकेंड्स में, विद इन 30 सेकेंड्स में आप कितने नंबर को ढूंढ पाते हैं, या विद इन 30 सेकेंड्स में क्या आप पूरे के पूरे 25 नंबर को डिस्कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो ये जो टेबल है, ये टेबल के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये टेबल को स्वाग टेबल कहा जाता है, एंड ये टेबल में आपको बहुत अच्छे से आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए मदद मिलेगा। याद रहे, आपके पास 30 सेकेंड्स है। सबसे पहले सेंटर मोस्ट नंबर पे फोकस करना है, उसके बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आपको काउंटिंग करना है, और टाइमर पे आपको देखना है कि आप विद इन 30 सेकेंड्स कहां तक जाते हैं।
ओके, सबसे बेस्ट बात क्या है, इस चीज की सबसे अनोखी बात क्या है? पहली चीज, अगर आप ये गेम खेलते हैं और ये गेम के बारे में समझ रखते हैं, तो आपका जो पेरिफेरल विजन होता है ना, वो सिर्फ एक सेंटर पॉइंट पे ही लिमिट नहीं होगा। बिकॉज आप ये जब एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो जो हमारी साइड वेज विजन होती है, टॉप वेज एंड बॉटम साइड एंड जो दूसरे विजन्स होते हैं, उसमें भी आपकी इंप्रूवमेंट आती है। सो दैट इज द रियली वन ऑफ द बेनिफिट जो कि आप इस ब्रेन एक्टिविटी के टेबल से ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा खासियत और जो फायदा आपको इस एक्टिविटी से मिलेगा गाइस, वो है आपका जो बॉडी का रिसीवर है या फिर आपका जो रेस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलाई का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव होगा। इसके अगर हम एक एग्जांपल से समझे, तो अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, इमेजिन करें कि उस व्हाट्सएप की कनेक्टिविटी या व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन है वो अपडेशन में चल रहा है, वो अपडेटेड नहीं है, तो जो व्हाट्सएप पे मैसेज आपको रिसीव होगा या जो उस मैसेज को आप रिप्लाई भेजेंगे, उसमें वो थोड़ा डिले प्रोसेस होगा। लेकिन इमेजिन करिए आपका 6G का कनेक्टिविटी, आपका व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन जो अभी फिलहाल अपडेटेड वर्जन में चल रहा है, उससे कई गुना अपडेटेड वर्जन में है, तो फिर क्या होगा, आपको बहुत ही जल्दी से कोई भी मैसेज करे तो वो रिसीव होगा, एंड उतनी ही तेजी से आप डेफिनेटली उस मैसेज को अगर रिप्लाई करना चाहते हैं तो रिप्लाई कर सकते हैं। इन द सेम मैनर, इन द सेम पैटर्न, हमारे शरीर, जो हमारा ब्रेन है ना, उसे सीपीयू कहा जाता है, उसे हमारे शरीर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है और समझा जाता है। और ये इसलिए क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल का कितना जल्दी से रिसीव होने का और उस रिसीव्ड मैसेज को रिप्लाई करने का प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल का ग्रास्पिंग पावर कैसा है। सो अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं, तो जो आपका जो रिसीवर है और आपका जो रिस्पॉन्स है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकता है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट गेम जो मुझे आज आपके साथ में शेयर करना था विद रिगार्ड्स टू योर ब्रेन एक्टिविटी। अगर हमें समय मिलता है तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एक और जबरदस्त आपके साथ में मैं एक ब्रेन एक्टिविटी आपको जरूर से शेयर करूंगा, जो आपको आपके परिवार में आपके बच्चों के लिए डेफिनेटली वो गेम आप खेलेगा एंड वो आपके लिए मददगार हो सकता है। ओके, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आज हमें बहुत सारी जानकारियां आपके साथ में शेयर करनी है ब्रेन हेल्थ के विषय में, तो इस चीज के ऊपर आप जरूर से गौर करिएगा। तो चलिए आज का हम टॉक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ब्रेन हेल्थ के बारे में। ओके, सो सबसे पहली चीज, आप सभी को आई होप ये जानकारी तो हो गई, बिकॉज इतने समय से हम टॉक आपको बता रहे हैं, इतनी सारी जानकारियां हम दे रहे हैं, बट स्टिल आप में से कई पर्सन अगर आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, सो आपके लिए एक रिवाइज करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, हम इंसान का जो शरीर है ना गाइस, वो सेल से बनता है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से हमारे सेल्स के कोई ना कोई ऑर्गन्स बनते हैं, सारे ऑर्गन्स मिला के हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम बनते हैं, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम हो गया, जैसे कि एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। ओके, अलग अलग हमारे सिस्टम होते हैं एंड अल्टीमेटली सारे सिस्टम को मिला के हमारा इंसान का शरीर बनता है। ओके, सो इतने सारे जो सिस्टम है, अलग अलग जो सिस्टम है, उसमें से एक और सिस्टम देखने में आता है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो है नर्वस सिस्टम, इंसान का नर्वस सिस्टम। ओके, अब ये नर्वस सिस्टम में ना दो चीजें देखने में आती है, एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन है, जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और दूसरा जो हमारा देखने में आता है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो अलग और सिस्टम देखने में आते हैं, वो चीज है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड एक होता है आपका दूसरा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हालांकि ये थोड़ा सा बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक बात हो जाएगी, हम उस चीज के ऊपर डुबकी नहीं लगाएंगे, बिकॉज आज का जो हमारा टॉक है वो हम प्रिसाइसली समझने वाले हैं नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स या दो और चीजें देखने में आती है, हमारा मस्तिष्क और जो हमारी रीढ़ की हड्डी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। आने वाले टॉक शो में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपके स्पाइनल कोड, आपके अलग अलग और जो सिस्टम उसके बारे में भी डेफिनेटली हम बात करेंगे, बिकॉज आप में से हमारे काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफी हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें इस चीज के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। सो वो ऑन द प्रोसेस है गाइस, आपको स्टे ट्यून करना है, आने वाले समय में, आने वाले वीक्स में आपको उस विषय में भी जानकारी मिलेगी। ओके, तो ब्रेन के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे इंसान का जो बॉडी है, हमारा जो पूरा शरीर है या मशीन अगर हम उसे समझें, तो हमारे मशीन का जो सीपीयू है, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसे ब्रेन कहा जाता है। हालांकि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम इंसान में अगर आप ज्यादातर नोटिस करेंगे तो
नोज की बात कर ले, आंखों की बात कर ले, या कानों की हम बात कर ले, या फिर हमारे स्किन की बात कर ले, या फिर हमारे हेयर की बात कर ले, या फिर हमारे टीथ की बात कर ले, या फिर हम लेडीज की बात करें, लेडीज की आई लैशेस की बात करें, आई लिड्स की बात करें, उनके आईब्रोज की बात करें, उनके लिप्स की बात करें, द लिस्ट इज एंडलेस, बहुत ज्यादा लिस्ट है। जो कि एक चीज बताता है कि हम इंसान में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, मेजोरिटी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ब्रेन हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। जिस वजह से आज के डेट पे करंट सोसाइटी पे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो मस्तिष्क है ना, दूसरे किसी भी ब्रेन या दूसरे किसी भी ऑर्गन के पार्ट में अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड है। ये वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड ऑर्गन है जिसके बारे में लोग ख्याल नहीं रखते या तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब तक वो 40 के नहीं हो जाए, जब तक वो 50 की उम्र के नहीं हो जाए, जब तक वो 60 की उम्र के क्रॉस नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं ना आफ्टर 50s देखने में आते हैं, चाहे वो आपका मेमोरी लॉस हो, चाहे वो अल्जाइमर के तरीके से हो, चाहे वो पार्किंसन डिजीज है। और अल्टीमेटली एक फितरत इंसानों में ये भी देखने में आती है कि जब तक दुर्घटना नहीं घटती है तब तक वो सावधानी के बारे में विचार नहीं करते। तो ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम ज्यादातर अपने दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स या दूसरे बॉडी के पार्ट्स के ऊपर ज्यादा ख्याल रखते हैं, इंस्टेड हमारा जो शरीर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारा सीपीयू है उसके ऊपर ध्यान में नहीं रखते हैं। और इस चीज को रियलाइज करने के लिए, इस चीज की वैल्यू को समझने के लिए आज के टॉक पे आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इंसान का जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन हो, हमारे शरीर का कोई भी बॉडी का बैलेंस हो या उसका स्ट्रक्चर हो, हमारे शरीर की टेम्परेचर हो, हमारे शरीर का भूख हो, प्यास हो, हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं उसके जो भी फंक्शंस हैं, हमारे जो विचार है, हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो शरीर के मोटर एक्टिविटी है, जो मूवमेंट है, हम जो ये सेशन को आप जो देख रहे हैं, आपके जो आंखें हैं, आपका जो स्माइल है, आप जो हमें बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं, टाइपिंग करते हैं, एंडलेस बहुत सारी चीजें हैं जो कि पॉसिबल नहीं होती अगर आपके शरीर का ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता। और उसी चीज के लिए आज आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो अगर हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात चली है, तो ब्रेन के वजन के बारे में मैं आपको बता दूं। ऑन एन एवरेज एक इंसान का जो वजन होता है ब्रेन का, वो लगभग 1.2 केजी से लेके 1.4 केजी देखने में आता है। 1.2 से 1.4 केजी तक देखने में आता है। अगर मैं जेंट्स या लेडीज के कंपैरिजन करूं थोड़ा, तो मेल का जो ब्रेन होता है, हम जो मेल्स के ब्रेन होते हैं उनकी साइज की अगर मैं बात करूं तो लगभग फीमेल का कंपैरिजन में वो 10% साइज के हिसाब से ज्यादा होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, फीमेल्स इसमें बहुत अच्छे से एग्री करेंगे कि फीमेल्स का ब्रेन जो है ना वो मेल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंटली और मोर अप्रोप्रिएटली काम करता है। तो भले ही उनका ब्रेन जो है साइज के हिसाब से छोटा होगा मेल के कंपैरिजन में, लेकिन उनका जो वर्किंग या जो प्रोडक्टिविटी है ना, बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही जबरदस्त है। तो गिव द रिस्पेक्ट टू द फीमेल्स। ओके, देन आप सभी के लिए एक और दिलचस्प जानकारी जरूर इस विषय में बताना चाहूंगा। हम इंसान का जैसे 1.2 से लेके या 1.4 केजी तक का वजन देखने में आता है, वैसे ही हमारे पृथ्वी में एक प्रजाति होती है, वेल्स की प्रजाति होती है जिसे हम स्पर्म वेल भी कहते हैं। उसके वजन के बारे में मैं आपको बताऊं गाइस, उसके ब्रेन का जो वजन होता है ना वो 9 किलो होता है। 9 kg, इमेजिन द ब्रेन वेट इज ओनली 9 kg। ओके, एंड कुछ समय पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इंसान की जो उत्पत्ति है वो सेल से होती है, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम, एंड सिस्टम से फिर हमारा कंप्लीट बॉडी होता है। तो हमारा जो ब्रेन है ना वो भी सेल से ही बना है। फर्क क्या है? वो नर्व सेल से बना है या न्यूरॉन से बना होता है। लगभग 1 खरब, 1 खरब से भी ज्यादा नर्व सेल्स जब कंबाइन होते हैं ना तब वो इंसान का ब्रेन बनाते हैं। और हम इंसान में एक दिन में लगभग 70,000 से भी ज्यादा विचारे आते हैं। लेकिन आपके दिमाग में आपके जो विचार है उसमें किस तरीके का विचार होता है वो आपकी जिंदगी को बनाता है, या फिर आपको जिंदगी में सक्सेस या फेलियर आपको फेस करना पड़ता है। ओके, सो ये कुछ चीजें थे जो आपको ब्रेन के बारे में जानना जरूरी था। कुछ और भी चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने आप को है ना गुदगुदी नहीं कर सकते, आप अपने आप को टिकल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को टिकल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो खुद के टच को है ना वो सेंस नहीं कर सकता, खुद के टच को वो उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता जिस तरीके से कोई और आपको गुदगुदी करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना
बताना चाहता था। और दूसरी चीज ये है कि हम जब भी कभी देखिए, मृत्यु तो हर किसी को आनी है, ठीक है। तो जब भी पर्सन कोई भी डेथ करते हैं तो उनके जो ब्रेन है ना, इवन आफ्टर द डेथ, इवन आफ्टर उनकी जो मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो ब्रेन होता है ना, वो अगले कुछ क्षणों के लिए, अगले कुछ मिनटों के लिए फिर भी वो एक्टिव रहता है, वो मरता नहीं है। एंड रिसर्च एंड स्टडी में ऐसा पता चला है कि लगभग 7 मिनट तक, जी हाँ, लगभग 7 मिनट तक हमारा ब्रेन इवन आफ्टर आवर डेथ एक्टिव रहता है। और वो 7 मिनट में क्या करता होगा, आप जरा सोचिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो 7 मिनट में हमारा जो ब्रेन है ना, हमने जो पूरी अपनी जिंदगी जी है, उस पूरी जिंदगी को एक छोटे से मूवी में या एक छोटे से क्लिप में या विजुअल्स में हमें सपने की तरीके से वो 7 मिनट तक हमें दिखाने में आता है। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि इवन आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल आवर ब्रेन इज स्टिल एक्टिव for next 7 minutes. So this is really great. And in fact आज अगर हम बाजार जाते हैं, अपने मोबाइल या गैजेट्स की खरीदी करने लेके जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या इंक्वायरी करते हैं भाई, कि उसका कितना स्टोरेज स्पेस है। आपको पता है आपके दिमाग का कितना स्टोरेज स्पेस है, या फिर आपको पता है कि आप अपने दिमाग का जो स्टोरेज स्पेस है उसमें कितना स्टोरेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको पता है कि वो स्टोरेज स्पेस में किस क्वालिटी का जो आपका इंफॉर्मेशन है या जो कंटेंट है वो आप क्या स्टोर कर रहे हैं। तो आज के इस टॉक में आपको ये सारे विषयों में इनफैक्ट आपको नॉलेज मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि हम जैसे मोबाइल लेने जाएं तो 125 GB, 256 GB, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड के बारे में इंक्वायरी करते हैं। आपकी ब्रेन के बारे में आप चाहें तो लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। हमारा जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी के बारे में आपको मैं बताऊं, 2.5 मिलियन, जी हाँ, 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स हमारा शरीर का जो ब्रेन है ना, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। अगर इसे थोड़ा सा और सिंपलर या सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो आपके घर में एलईडी या टेलीविजन तो होगा ही, या अगर आप देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो एक टेलीविजन में या एक एलईडी में जो कि लगभग 3 मिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 30 लाख 30 लाख घंटे जब चलेंगे उसके जो टेलीविजन या एलईडी में, वो जो उतना कैरी करता है इंफॉर्मेशन, उतना इंफॉर्मेशन एक इंसान का ब्रेन कैरी करता है। इमेजिन करिए 2.5 मिलियन जीबी, जो कि आपके मोबाइल से आप समझिए कि कितना आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी में आप डेफिनेटली वो कंटेंट को डाल सकते हैं। सो दिस इज समथिंग जो बहुत ही दिलचस्प बात है, अनोखी बात है हमारे ब्रेन के बारे में, जो आपको जानना जरूरी है। ओके, ऑफ कोर्स आज हम बात करेंगे हमारे न्यूट्री टॉक में कि किस तरीके से ये जो ब्रेन के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी समझी है, इसे किस तरीके से आप हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से इसे और ज्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिवली अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जहां तक आपकी स्वास्थ्य की बात है, जहां तक आपकी जीवन में प्रगति की बात है। ओके, तो उस विषय में जाने से पहले थोड़ी सी ब्रेन को हम कट्स एंड पीसेस में भी थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी भी पूरा रिसर्च हमारा जो साइंटिस्ट है या जो डॉक्टर का पैनल है वो अभी तक नहीं समझा है। इसके ऊपर और भी ज्यादा अभी रिसर्चेस एंड स्टडीज चल रही हैं, लेकिन जहां तक अभी तक की बात है उसके बारे में जरूर हम बात करेंगे। तो ब्रेन को अगर हम डिवाइड करें तो आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा फोर ब्रेन, जिसे हम फ्रंटल ब्रेन भी कहते हैं। एक होता है आपका मिड ब्रेन यानी मिडिल ब्रेन, और एक होता है हाइंड ब्रेन। आपने अपने बचपन में या फिर अपने दोस्त यारों के साथ में एक चीज से ये चीज समझा होगा, जब टपली कोई मारता है कि पीछे हमारे जो छोटी दिमाग है वहां पे मत मारो। तो एक्चुअली में हमारे शरीर का जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर में भी एक छोटी ब्रेन देखने में आती है, जिससे जो कि हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट में देखने में आती है। ओके, सो सबसे पहले अगर हम जो फोर ब्रेन की बात करें तो ये फोर ब्रेन ही है जिसकी वजह से हम इंसान की सोचने की शक्ति या तर्क करने की शक्ति की बात करें, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करें, या फिर प्लानिंग की बात करें, या फिर पजल सॉल्व करने की बात करें, या फिर किसी भी चीज को याद रखने की बात करें, स्नायु यानी हमारे मसल्स का कंट्रोल की बात करें, ये सारी चीजें जो है वो हमारा फोर ब्रेन करता है। और यहाँ पे ये चीज रुकती नहीं है, क्योंकि
आप जो अपने आंखों से देख रहे हैं, आप जो अपने कानों से सुन रहे हैं, आप जो अपने नाक से कोई भी चीज सूंघ रहे हैं, इन सभी को इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमारा फोर ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको देखने में आता है। ओके, वहीं मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो मिड ब्रेन में दो पार्ट्स देखने में आते हैं, एक होता है अपर पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट को उसको टेक्टम कहा जाता है और लोअर पार्ट को आप टेगमेंटम के तरीके से जान सकते हैं। ये दोनों ही जो टेक्टम है एंड टेगमेंटम है, ये दोनों के ही कारण की वजह से मिड ब्रेन जो है वो हमारे शरीर को देखने के लिए और सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कोई भी इंसान का अगर मिड ब्रेन सही से नहीं है तो उसको देखने और सुनने में कहीं ना कहीं तकलीफ होगी और उसको चैलेंज महसूस होगा। वहीं तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें जिसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं, हाइंड ब्रेन में आपको सेरिबेलम के तरीके से एक पार्ट देखने में आता है, पोन्स के तरीके से एक पार्ट देखने में आता है और एक और पार्ट हाइंड ब्रेन में देखने में आता है जिसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। ये जो तीनों पार्ट्स है ये थोड़ा बहुत ही टेक्निकल चीज हो जाएगा, तो इस विषय में आपको ज्यादा घुसने या फिर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो हाइंड ब्रेन है ना, ये हाइंड ब्रेन किस तरीके के फंक्शंस करता है ये चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। हम इंसान का जो बॉडी का पोस्चर है या बॉडी की बैलेंस की बात करें या फिर हमारे मूवमेंट की बात करें, हमारे रेस्पिरेटरी जो हम सांस लेने के गति को या सांस लेने के सिस्टम को फॉलो करते हैं, या फिर हम हमारा जो सलाइवा है या जो हमारे शरीर का हार्ट का बीट है, या हम जो खांसते हैं या जो हम खाना स्वॉलो करते हैं, यहाँ तक कि हम जो वॉमिटिंग करते हैं, ये सारी चीजें जो पॉसिबल है ना, ये हाइंड ब्रेन की वजह से पॉसिबल है। ओके, तो अभी तक हमने जाना बॉडी के जो ब्रेन है उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में, उसके क्रूशियल फंक्शंस के बारे में जानना चाहा। अब आप में से कई लोग एक्साइटेड होंगे या जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अपने शरीर का जो ब्रेन है उसे हेल्दी वे में डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आप सभी को प्रॉमिस किया था एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एज योर गाइड फॉर योर लाइफ, मैं आज आपके साथ 15 इनफैक्ट 15 से भी ज्यादा आपको सीक्रेट के कीज देने वाला हूं, आपकी तिजोरी की चाबी देने वाला हूं, जिसको अगर आपने प्रैक्टिस किया, इवेंचुअली अडॉप्ट किया, तो डेफिनेटली आपका मेंटल हेल्थ, आपके परिवार के बच्चों का जो ब्रेन का हेल्थ है वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम ये सीक्रेट आपसे शेयर करना शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो सीक्रेट है वो है आपका नींद। आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है या जो आपकी नींद है ना, वो सही तरीके से होना चाहिए। अभी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंसान का जो मशीन है वो ऐसा नहीं है कि 24/7 365 डेज आप उसको दिन भर काम पे लगाए, उसे भी रेस्ट की जरूरत है, उसे भी रिकवरी की भी जरूरत है, उसे भी अपने जो वर्किंग हैबिट्स है उस वर्किंग हैबिट्स में एडजस्ट होने के लिए, रिजनोवेट होने के लिए, रिकवरी होने के लिए, रिलैक्सेशन होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट आपको ये चीज पता नहीं तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, अगर कोई पर्सन हेल्दी वे में एक डीप स्लीप ले रहा है या पर्याप्त मात्रा में उसका स्लीपिंग हो रहा है, तो शरीर में एक प्रोटीन देखने में आता है जिसको बीटा अमोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? बीटा अमोलाइट कहा जाता है। ये जो बीटा अमोलाइट है हमारे शरीर से निकलना बहुत जरूरी है। ये एक वन फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। क्यों निकलना जरूरी है? क्योंकि अगर आपने पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ली और आपके शरीर से बीटा अमोलाइट नहीं निकलता है, तो ये बीटा अमोलाइट आपके शरीर का जो याददाश्त की शक्ति है या जो आपकी मेमोरी पावर है या जो अल्जाइमर तरीके के जो बीमारियां है ना, वो उस चीज को डेवलप करने में बहुत तरीके से मदद करता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आप में से काफी हमारे व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी देखने में आते हैं जो कि दिन भर अपने मोबाइल या गैजेट्स में तो डूबे रहते ही रहते हैं, रात को भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से आप देखोगे रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे या फिर अपने शरीर के पास बहुत ही करीब में वो अपने गैजेट्स को रखते हैं, जिसके वजह से जो उनका स्लीपिंग है या जो स्लीपिंग की क्वालिटी है ना, वो डिप्राइव्ड हो जाती है। एंड कई लोग ऐसे भी हैं जो कि हमने लास्ट टॉक में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करी थी, रात भर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या चिंता में अपना जीवन बिता देते हैं। चिंता करना कोई गलत चीज नहीं है, बट एज योर कोच आई विल सजेस्ट चिंता करने से ज्यादा आप चिंतन करें। ओके, एंड दूसरी चीज ये है कि अगर आपका ये स्वभाव ही हो गया है कि आप स्ट्रेस वाली जीवन को बिता रहे हैं या फिर ना चाहते हुए भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेते हैं, तो आई विल गिव यू वन प्रो टिप, एक बहुत ही दिलचस्प और एक बहुत ही प्रो टेक्निक आपको देने वाला हूं, जो अगर आप अपनाएंगे तो ये अपने स्लीपिंग पैटर्न को आप सुधार सकते हैं। तो वो टेक्निक क्या है? आपकी जो भी वरी करी और आपकी जो भी चिंताएं हैं, एक पेपर लीजिए, रात को सोने से पहले उस पेपर पे आप सब कुछ लिख डालिए।
एंड उस पेपर को आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गैस बर्नर में जाके या तो जला दीजिए, या तो डस्टबिन में आप उसको डाल दीजिए, या तो उसमें पत्थर लपेट के उसको जोर से दूर फेंक दीजिए। एंड ऐसा महसूस करिए कि आपके जीवन से वो जो स्ट्रेस है या जो वो तनाव है वो दूर हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आपकी ये चीज हैबिट हो गई और आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ऐसा नहीं होगा, तो स्टिल आप एक और चीज कर सकते हैं। आप अगेन एक पेपर लीजिए, आपके जितने भी तनाव है, जितने भी चिंता है, उसमें लिख डालिए और अपने कबाड़ में रख दीजिए, और अगले मॉर्निंग उसे रिव्यू कर लीजिए। अगर आपको चिंता लेना या स्ट्रेस लेना इतना ही पसंद है, तो रात को सोते समय जस्ट ये एक चीज करिए, अगले सुबह वापस पढ़ लीजिएगा और फिर फुल डे आप चिंता लेते रहिएगा। लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट दैट, लेकिन अगर आपको करना है तो फिर भी आप कर सकते हैं। ओके, देन हम दूसरे सीक्रेट की तरफ में जाते हैं, दूसरे सक्सेस की चाबी में हम जाते हैं। आपका फिजिकल एक्टिविटी, आपका जो एक्सरसाइज है ना गाइस, वो चीज होना बहुत जरूरी है। अभी एक्सरसाइज होना क्यों जरूरी, देखिए हमारा जो मशीन है ना, मशीन ज्यादा अच्छे तरीके से तभी फंक्शन करेगा जब उसका जो फिजिकल एक्टिविटी है ना वो अच्छे तरीके से अचीव हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कोई पर्सन अच्छे तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करता है, एक्सरसाइज को अपने जीवन का पार्ट बनाता है, तो उसके शरीर का जो ब्लड फ्लो है ना वो बढ़ता है, उसका जो बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्रेन की जो एक्टिविटी है, जो ब्रेन की कोऑर्डिनेशन है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि कम से कम आप 30 मिनट का वॉकिंग, 30 मिनट का रनिंग या 30 मिनट की जॉगिंग डेली बेसिस पे अपने जीवन का पार्ट जरूर बनाइए, क्योंकि इन अ वे आपके ब्रेन की जो एक्टिविटी है, जो ब्रेन का हेल्थ है ना, वो इंप्रूव होने में बहुत अच्छे तरीके से मदद होगा। ओके, तीसरी चीज या तीसरे सीक्रेट की अगर हम बात करें, तो वो है आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान। आप चाहे ना, तो ऐसा नहीं है कि सर ने बात किया है कि मेडिटेशन करना चाहिए तो आप अगले दिन हिमालय में चले जाए, वहां पे जाके आप अपना मेडिटेशन करें, या फिर आप ऐसा विचारधारा रखते हो कि सर मेडिटेशन तो घर पे होता नहीं है, कहीं आश्रम में जाऊं या कहीं गार्डन में जाऊं वहां जाके करूं, तो ये चीज गलत होगा गाइस। ये चीज गलत इसलिए होगा क्योंकि मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप हिमालय ही में जाएं या फिर कोई आश्रम में जाएं तो ही आपका मेडिटेशन होगा, या कोई गुरु हो तो ही आपका मेडिटेशन होगा, ऐसा नहीं है। आप जो पूजा करते हैं, आप जो पाठ करते हैं ना, जो 10 से 15 मिनट आप एक सुप्रीम पावर के साथ या अल्टीमेट पावर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे भी आप अपने दिल से, दिमाग से उस चीज को कनेक्ट करते हैं ना, वो भी वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, वो भी एक तरीके का आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए आपका ब्रेन का फंक्शन हो जाए, या फिर आपकी ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर हो जाए, या फिर आपकी ब्रेन की इनफैक्ट स्टोरेज पावर ही क्यों ना हो जाए, ये चीज को भी इंप्रूव करने के लिए मदद मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मेडिटेशन करना पसंद करते हैं या फिर एक स्पेशल टाइम निकालना चाहते हैं, तो आई वुड सिंसियरली सजेस्ट कि कम से कम 15 से 20 मिनट, 30 मिनट अपने शरीर के मेडिटेशन के लिए डेली बेसिस पे जरूर से डिवोट करें, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपका शरीर ही है जो आपके आखिरी समय तक आपके साथ में रहने वाला है, आपका मददगार रहने वाला है। तो उस चीज का ख्याल रखना ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, चौथी चीज जो है वो आपका डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में देखेंगे ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का जो मशीन है, या जो हमारा मशीन है ना, उस मशीन में एक पंपिंग ऑर्गन होता है। आई नो आप में से कई लोगों ने उस चीज को पहचान लिया होगा, उसे हम कहते हैं हार्ट। आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हार्ट ही है जो पंपिंग एक्शन परफॉर्म करता है, ये हृदय ही है जिसकी वजह से जो हमारे नर्व्स हैं या जो हमारा ब्रेन है, जहाँ पे जो उसकी पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन की साइज की अगर मैं बात करूं, तो हमारे बाल से पतली हेयर लाइंस देखने में आती है, ब्लड वेसल्स देखने में आते हैं, एंड ये हार्ट ही है जिसके वजह से ये यहाँ पे पंप करता है, लेकिन पूरे शरीर में जो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमें जो खून की जरूरत होती है, उसे पहुंचाने में मदद करता है। यानी जितना अच्छा हमारा हार्ट होगा, उतना ही तगड़ा हमारा ब्रेन होगा। इसलिए आप में से कई व्यूअर्स या जो स्टूडेंट हमें लिखते हैं अपने बीपी के बारे में, या फिर अपने धूम्रपान के बारे में, या फिर आपके अल्कोहल की बात करें, या फिर आप बहुत ज्यादा जो सॉल्टी हैबिट्स को लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा शुगर आप इंटेक करते हैं, या फिर आप एक डायबिटिक के पेशेंट हैं, तो आप सभी के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि इन सारी चीजों से आप दूरी बनाएं या फिर लिमिट करें, ताकि आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करें, आप अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करें। नहीं तो
एक समय ऐसा आएगा कि जो पंपिंग एक्शन है वो पंपिंग एक्शन पर्याप्त मात्रा में परफॉर्म नहीं होगा, और जहां पे खून की पहुंचने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचने की ज्यादा जरूरत है, जहां पे हमारे अनघटक न्यूट्रिएंट्स पहुंचने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो चीज नहीं पहुंच पाएगी एंड अल्टीमेटली हमारा जो मस्तिष्क है वो सफर करेगा। हिंदी वाला सफर नहीं, अंग्रेजी वाला सफर करेगा। सो ये चीज नहीं होना चाहिए। ओके, पांचवी चीज, पांचवी सीक्रेट की अगर मैं बात करूं तो आपका जो नेचर है, या जो आप जो सोसाइटी में रहते हैं या जिस कल्चर में आप रहते हैं, आपका जीवन शैली जो है ना वो सोशल होना चाहिए। बी सोशलेबल। क्यों? क्योंकि हम इंसान एक सोशल प्राणी है, सोशल एनिमल है। अगर हमारा सोशलाइजेशन नहीं होगा, रियल सोशलाइजेशन नहीं होगा लोगों के साथ में, तो फिर हमारी जो प्रगति है या जो हमारी विचारधारा है या जो हमारा ओपननेस है ना वो चीज सफर करेगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंट्रोवर्ट है, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, तो आपकी जो प्रगति है ना वो कम हो जाएगी। एंड आई गिव यू वन टिप, आप क्या कर सकते हैं मालूम है? आप है ना लोगों की मदद कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से हैप्पीनेस मिलेगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से एक तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। गेस व्हाट, आप ये जो टॉक है, ये जो हमारा एक इंफॉर्मेटिव सेशन है, ये जो हमारा मूवमेंट है, घर घर तक हर एक कैटेगरी के लोगों को, हर एक एज ग्रुप को एक सही इंफॉर्मेशन देना अपने स्वास्थ्य के विषय में, तो आप ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। आप अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये कंटेंट या ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस जरूर से शेयर करें एंड बी सोशलेबल, जिसमें कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। ओके, एंड जिस तरीके के आज के करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो हम दो तरीके के दुनिया में जी रहे हैं। एक है आपका डिजिटल वर्ल्ड या वर्चुअल वर्ल्ड, और एक है हमारा रियल फिजिकल वर्ल्ड। ओके, सो आपका जो सोशलाइजेशन है ना, कभी कभार क्या होता है कि ये जो डिजिटलाइजेशन है या जो वर्चुअल की दुनिया की प्रगति हो रही है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा एक इल्यूजन में है कि हमारा सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये इल्यूजन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फिजिकल। आपका सोशलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए डेफिनेटली मदद मिलेगा। ओके, जो छठी चीज है वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये चीज कर सकते हैं। डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप अपने ब्रेन के लिए, आप अपने ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंज लीजिए, कुछ ना कुछ कंपटीशन लीजिए। क्यों? जब भी हमारे शरीर में या फिर हम उस सिचुएशन में जाते हैं जब हम कंपटीशन में है या चैलेंज वाली फीलिंग में है, या कुछ नई चीज हम ट्राई करते हैं, चाहे आप कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो एक तरीके से प्रोएक्टिवली काम करने लग जाता है, वो और ज्यादा एंथुजियास्टिकली काम करने लग जाता है। इनफैक्ट हमारा जो थॉट का प्रोसेस है या जो हमारा मेंटल पैटर्न है ना वो अच्छे तरीके से इंक्रीज होने लग जाता है। अभी ये चीज से मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप और ज्यादा से ज्यादा पजल सॉल्व करें, आप और ज्यादा से ज्यादा अपने जो सुडुकू है उसको ज्यादा आप सॉल्व करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जीवन में, हमारे जीवन में इतने ज्यादा पजल्स आते हैं, उस चीज को आप सही तरीके से सॉल्व करें, उस चीज को आप मजे लेके एक तरीके से अपने आप को चैलेंज करें और उसके सोल्यूशन को लुक आउट करें। बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन एंड बी अ पर्सन टू ट्राई न्यू थिंग्स। क्यों? क्योंकि जब आप ये करेंगे ना तो डेफिनेटली आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। आई गिव यू वन एग्जांपल, आई गिव यू वन बेस्ट एग्जांपल जो कि मैंने अपने जीवन में सीखा है, एंड डेफिनेटली आप वो चीज को अपने जीवन में भी देख सकते हैं या कभी ना कभार महसूस किया होगा। मान लीजिए आपको दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है, ओके, और बहुत ही अर्जेंट चीज है जिसकी वजह से इन एनी हाउ आपको वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है। ओके, तो कन्याकुमारी जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके हैं। आपको एक तो जल्दी भी पहुंचना है, और दूसरी कंडीशन है कि आपको वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है। कुछ ऐसा अर्जेंट काम है या तो आपका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से वहां पे पहुंचना जरूरी है। ओके, तो हम एक पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल हम श्यामू का लेते हैं। श्यामू का एक बहुत अर्जेंट एक काम है कन्याकुमारी में, उसे दिल्ली से जाना है। वो फ्लाइट बुक करता है, फ्लाइट बुक करता है, फ्लाइट के लिए वहां पे एयरपोर्ट पे जाता है वो दिल्ली में, एंड पता चलता है कि फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। ओके, एंड कोई भी फ्लाइट वहां पे नहीं जा रही है कन्याकुमारी के लिए। देन उसके पास वो दूसरा सोल्यूशन देखता है कि अब मेरे पास क्या रास्ता है, तो वो इमीडिएटली देखता है, तत्काल में देखता है कि एक ट्रेन अवेलेबल है, वो ट्रेन की बुकिंग करता है। गेस व्हाट, रेलवे स्टेशन पहुंचता है, पता चलता है ओके वहां के लिए जो ट्रेन है सारे ट्रेन कैंसिल हो गए और कोई ट्रेन आगे नहीं जाने वाली। देन अगेन वो क्या करता है, वो फिर भी हार नहीं मानता है, फिर वो लुक आउट करता है, उसको पता चलता है कि बाबा चलो वहां के लिए बस जाती है, एंड वहां के लिए
लिए मैं बस की टिकट बुक करता हूँ, वो जाता है बस की टिकट को बुक करता है एंड अल्टीमेटली देखता है कि वहां पहुंचने के बाद बस डिपो में कि सारी बसेस जो हैं वो कैंसल्ड हो गई, बसेस भी नहीं जा रही। देन फिर भी उसको पहुंचना है, एनी हाउ अपने डेस्टिनेशन में जाना चाहता है, तो अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है कि मैं किसी की मदद लूंगा, पार्ट्स एंड पीसेस में अलग अलग हाईवे में जाऊंगा और लोगों से पहुंचते हुए पूछते हुए चला जाऊंगा। वो हाईवे की तरफ में निकलता है, कुछ लोगों से मदद मिलती है, कुछ लोगों से मदद नहीं मिलती है। आधे रास्ते में जाने के बाद उसको कुछ मदद नहीं मिलती है, पता चलता है कि वो मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है लेकिन कन्याकुमारी नहीं पहुंच पा रहा। फिर वो क्या सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, इतना दूर आया हूँ तो अब मैं अपनी गाड़ी कर लेता हूँ, अपनी गाड़ी से जाऊंगा, लेकिन उसको फिर भी कोई गाड़ी नहीं मिल पाती। लेकिन अल्टीमेटली वो पर्सन गिव अप नहीं करता है, वो वॉकिंग करके, वो रनिंग करके इन एनी हाउ अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचता है। मतलब इस पर्सन ने, श्यामू ने, हर एक सिचुएशन, हर एक चैलेंज जो उसकी लाइफ में, उसके जो अलग अलग एक्टिविटी में उसने फेमस किया, उसने गिव अप नहीं किया, एक चैलेंज के तरीके से लिया एंड एवरी टाइम, एवरी सिंगल मोमेंट वो कुछ ना कुछ नई चीजें को ट्राई करते रहा। तो ये चीज क्या करेगा आपके जीवन में भी और आपके ब्रेन के हेल्थ में भी, दोनों तरीके से आपको एक बेहतर इंसान और आपका एक स्वास्थ्य को इंप्रूव करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद मिलेगा। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, सातवीं चीज आपसे डिस्कस करेंगे, तो वो है आप अपने जो सुबह का नाश्ता कर रहे हैं उसे भूल कर भी कभी भी स्किप ना करें। क्यों? क्योंकि हमारा जो सुबह का नाश्ता है और जो हम दोपहर का लंच करते हैं या स्नैकिंग करते हैं, मिड मॉर्निंग का या इवनिंग का हम स्नैकिंग करते हैं, या जो डिनर करते हैं, या फिर जो हम सफर लेते हैं, इन सभी मीलों में हम दिन भर में 4 बार खाते हैं या 5 बार खाते हैं या 6 बार खाते हैं, या फिर आप एक ऐसे पर्सन है जो खाते ही रहते हैं, इन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट मील है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो शुरुआत होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका सुबह का ब्रेकफास्ट। आपका सुबह का नाश्ता कभी भी स्किप नहीं होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट के शब्द को ही अगर आप समझोगे ना, तो ब्रेकिंग द फास्ट का मीनिंग होता है, जो रात को आप 7-8 घंटे या 9 घंटे तक आपने नींद ली है, उस नींद को, उस फास्टिंग को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपका ब्रेकफास्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप एक सही तरीके से मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आपका जो ब्रेन की एक्टिविटी है ना, वो अच्छी रहेगी। अभी आप में से काफी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे बहन एंड भाई हैं जो कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच दोनों ही कंबाइन कर लेते हैं। देन कई लोग ऐसे हैं जो सुबह का नाश्ता ही नहीं करते। तो उन दोनों केसेस में, उन दोनों टाइप के लोगों को हम मैसेज देना चाहेंगे कि गाइस ऐसी गलतियां ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप सुबह का जो मॉर्निंग का आप नाश्ता और लंच दोनों साथ में कर रहे हैं या नाश्ता ही नहीं कर रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में आपके शरीर का जो चर्बी है ना वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और ये जो एनर्जी आप लेंगे ना खाने से, वो एनर्जी आपके शरीर के लिए इनसफिशिएंट होगा। और जो एनर्जी भी आप ले रहे हैं ना, वो एनर्जी का टाइप या क्वालिटी भी गलत है, क्योंकि क्वालिटी आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। सो ये चीज का आप ध्यान रखें, एक सही प्रोटीन बेस्ड, एक न्यूट्रिशियस बेस्ड आपका सुबह का नाश्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आप में से कोई ये चीज रुचि रखता है कि सर हमें सुबह के नाश्ते के बारे में बताइए, तो डेफिनेटली हमारे बोर्ड लाइन में आप कॉल कर सकते हैं। आवर डेडिकेटेड कोचेस विल हेल्प यू आउट, आपके पूरे परिवार के लिए इस डिजाइनिंग करने के लिए। वहीं आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है हमसे खता हो जाए, लेकिन ये रियलिटी है। एज अ आपका जो सिंसियर कोच हूं तो आपको बताने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कई सिचुएशन को फेस करते हैं, तो वो वाटर के बोतल के तरीके से अपने स्वभाव को नहीं रखते, अपने सोडा के बोतल के तरीके से स्वभाव रखते हैं और तुरंत फूट जाते हैं। ओके, मतलब आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज मैं देना चाहूंगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन है, कोई भी सिचुएशन हो जाए, वाइफ के साथ हो जाए या हस्बैंड के साथ हो जाए या बच्चों के साथ में हो जाए या बॉस के साथ हो जाए या कलीग्स के साथ में हो जाए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एनी पर्सन, किसी के साथ भी हो जाए, अगर आप ऐसा स्वभाव लेके चल रहे हैं कि आप ओवर रिएक्ट कर देते हैं बहुत जल्दी, तो वो चीज आपको बहुत बहुत ज्यादा आपके स्वास्थ्य के, ब्रेन के लिए नुकसान करेगा। इनफैक्ट आप जब बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं और ये आपका स्वभाव बन जाता है ना, तो ऐसे रिसर्च एंड स्टडी में देखने में आया है कि जो हमारा ब्लड वेसल्स है, हमारा जो ब्रेन का ब्लड वेसल्स है ना, वो कठोर होने लग जाता है। हमारे ब्रेन में क्लोटिंग बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए आज अगर आप न्यूरो साइंस को समझेंगे या जो न्यूरोलॉजिस्ट को मिलेंगे या ब्रेन की हॉस्पिटल्स या ब्रेन की दुकानों में जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ब्रेन की तकलीफें क्यों हो रही हैं, क्यों वहां पे लोगों का एडमिशन ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो इस तरीके का स्वभाव बहुत ज्यादा लेके चल रहे हैं। तो ये जो चीज है, इस चीज को आपको कंप्लीट करना है एंड डेफिनेटली उसे कम करना है।
एंड वहीं आज के इस टॉक में मैं एक स्पेशल मेंशन हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं एंड जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं या जो स्टूडेंट है जो किसी भी तरीके का स्टडी करते हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज और हम ऐड करना चाहेंगे। आपका 9 सीक्रेट के तरीके से वो ये है कि आप जब भी स्टडी करें और अगर आप बीमार हैं तो स्टडी ना करें। वहीं आप पेरेंट अगर आप अपने बच्चे को देख रहे हैं कि आपका बच्चा बीमार है तो ना तो आप उसे फोर्स करें ना तो उसे आप अलाउ करें, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा बुक फॉर्म है, पढ़ाई को बहुत ज्यादा पसंद करता है तो बीमारी के टाइम पे पढ़ाई नहीं करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मशीन है वो ऑलरेडी एक तरीके से डैमेज है, अभी वो रिकवरी फेज में। उसमें अगर आप अपने सीपीयू में ओवरलोड फंक्शन करेंगे तो आगे चल के वो क्रैश या किसी ना किसी जो ब्रेन का डिसऑर्डर है या जो ब्रेन रिलेटेड चैलेंज हो सकते हैं उसको डेवलप होने में ज्यादा से ज्यादा मदद हो जाएगी। तो ये चीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एज अ पेरेंट कि बच्चे को ना अलाउ करें। एज अ स्टूडेंट अगर आप बीमार हैं तो पढ़ाई पे उस कुछ समय के लिए जरूर से ब्रेक लें। ओके। वहीं 10वें टिप की अगर हम बात करें या 10वें सीक्रेट की बात करें तो हमारे पिछले वाले जितने भी टॉक्स रहे हैं या जो एपिसोड रहे हैं उसमें हमने बहुत ज्यादा पानी के ऊपर महत्व दिया है या फिर हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए हमने आपको बहुत महत्व दिया है। तो सिमिलर मैनर हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा मस्तिष्क जो है वो भी बहुत हद तक पानी से बना हुआ है। इसलिए आप जो अपने खाने के रूटीन में पानी का सेवन कर रहे हैं या जो सॉल्ट या नमक का सेवन कर रहे हैं वो बैलेंस तरीके से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरी डे आपका जो सॉल्ट का इंटेक है, जो नमक का इंटेक है वो 2300 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पानी का इंटेक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, बिकॉज अब तो समर सीजन भी है तो थोड़ा और ज्यादा आप पानी पीजिए, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। वहीं खाने की अगर हम बात करें या डाइट की जो बात चली उसके बारे में बात करें तो माइंड फूड करके एक डाइट होता है या फिर इसे मेडिटेरियन डाइट के तरीके से भी समझ सकते हैं। आने वाले टॉक में हम बहुत सारे अलग अलग डाइट, चाहे आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग हो, चाहे आपका मेडिटेरियन डाइट हो, चाहे आपका कीटो डाइट हो, चाहे आपका कंप्लीट फास्टिंग का ही डाइट क्यों ना हो, अलग अलग फॉर्म ऑफ जो डाइट है वो सारे डाइट्स के विषय में भी हम आने वाले टॉक्स में बात करने वाले हैं। लेकिन माइंड के बारे में बात चली है आज के टॉक में, तो माइंड के लिए एक फॉर्म ऑफ डाइट होता है जिसे हम कहते हैं माइंड डाइट या मेडिटेरियन डाइट, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो बेरीज खाने के लिए दिया जाता है। ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स का आप ज्यादा सेवन करें, यहाँ तक कि डार्क चॉकलेट या फिर कैफीन सही मात्रा में आप इंटेक करें अपने डाइट के रूटीन में, जो अल्टीमेटली आपके जो शरीर का जो माइंड है या जो ब्रेन है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी एक्टिविटी के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद मिलेगा। वहीं डाइट की बात चली है तो हम न्यूट्रिशन को पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत ही क्रूशियल है आपके शरीर के लिए। देखिए गाइस, आप अलग अलग गाड़ी चलाते होंगे, अलग अलग व्हीकल्स आपने देखे होंगे, पेट्रोल पंप गए होंगे या पंप स्टेशन या गैस स्टेशन गए होंगे, तो वहां पे भी अलग अलग आपको पंप्स देखने में आएंगे। एक पंप देखने में आएगा जो कि प्रीमियम फ्यूल देता है, एक पंप देखने में आएगा जो कि एवरेज फ्यूल देता है, और एक ऐसे भी पर्सन होंगे जो अपने गाड़ी को पेट्रोल और केरोसिन मिला के चलाएंगे, जो कि गाड़ी कुछ समय तक चलेगी लेकिन आगे चल के उसके इंजन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। वैसे ही हमारे शरीर में जो ब्रेन है उसको अगर आपने सही तरीके का पेट्रोल दिया, सही तरीके का ईंधन दिया न्यूट्रिएंट के हिसाब से, तो डेफिनेटली उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है या जो उसकी वर्किंग के लेवल की बात करूं वो ऑप्टिमम लेवल तक जा सकता है। तो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स है? तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट है वो है आपके शरीर में, आपके डाइट में सही तरीके से ओमेगा 3 का फैटी एसिड का सेवन जरूर से करें। क्यों? क्योंकि मेजर लोगों में ऐसा देखने में आया है कि वो बहुत कम ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करते हैं। और अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का सही तरीके से सही मात्रा में चयन करके आप सेवन करते हैं तो आपको बताते चलूं, हमारे जो ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं ना, अगर आपने सही तरीके से ओमेगा 3 लिया है, फैटी एसिड का इंटेक किया है, तो आपका नर्व सेल्स है ना वो कभी भी सूखेगा नहीं, कभी भी सिकुड़ेगा नहीं। आप डिप्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपका जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन है, आपके जो अल्जाइमर है, इंसोमेनिया है, या फिर आपकी तनाव की बात करूं, स्ट्रेस की बात करूं, एंजाइटी की बात करूं, इन सभी से आप दूरी बनाए रख सकते हैं। अभी ओमेगा 3 आपको कैनोला से मिल सकता है, आपको फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिशेस, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजों से मिल सकता है। सर कितना मिल सकता है, कब लेना है, कैसे लेना है, किस तरीके से मैं अपने खाने पीने रूटीन में इसे ऐड करूं,
तो बोर्ड लाइन नंबर पे आप कॉल करें, आवर डेडिकेटेड कोच विल हेल्प यू आउट। ओके, वहीं दूसरे अगर न्यूट्रिएंट की बात करूं तो हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो इंडियन आयुर्वेद है, जो आज के तरीके से मॉडर्न आयुर्वेदा से पूरे दुनिया भर में जाने में आ रहा है, वहां पे पता चला है कि हम अभी आज की डेट पे 21st सेंचुरी में जी रहे, 21वीं सदी के हम इंसान हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में पहले से ही बता दिया गया है 6ठी शताब्दी में कि एक हर्ब होता है, एक जड़ी बूटी होती है, एक प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं बकोबा, या फिर आप उसे ब्राह्मी के तरीके से भी जानेंगे। तो ये जो चीज का अगर आप सेवन करते हैं, ये जो प्लांट बेस्ड हर्ब है, इसको अगर आप अपने डेली रूटीन में एड ऑन करते हैं, तो आपके जो शरीर का जो ब्रेन है ना, उसकी जो एंजाइटी है, या फिर अगर आपका जो मोटर एक्टिविटी है वो थोड़ा सा खराब है, या फिर आपका जो कंसंट्रेशन है वो जो खराब है, आपका जो थिंकिंग का स्किल्स है उसे अगर आपको इम्प्रूव करना है, आपकी मेमोरी पावर अगर आपको इम्प्रूव करनी है, तो बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च एंड स्टडीज हुए हैं, इंटेंसिव स्टडीज हुआ है इस पर्टिकुलर हर्ब के विषय में, इस पर्टिकुलर जड़ी बूटी के बीच में, जिससे पता चला है कि अगर आप इस चीज को ऐड करते हैं अपने डेली रूटीन के डाइट में, तो आपके शरीर के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे कि डोपामाइन है या सेरोटोनिन है, इनके जो फंक्शंस है ना और ज्यादा इफेक्टिवली हो जाते हैं। इनफैक्ट आपके ब्रेन में जो वायरसेस के अटैक होते हैं उसको दूरी बनाए रखने के लिए एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से ये काम करता है, ब्राह्मी का जो जड़ी बूटी है। तो डेफिनेटली आप अपने डाइट में इस चीज को ऐड करने के लिए देख सकते हैं। वहीं तीसरी एक और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट या अन्न घटक है जो आप अपने डाइट के रूटीन में डेफिनेटली सहारा ले सकते हैं, वो है एल आर्जिनाइन, या फिर एल टोरिन की बात करें, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें। देखिए, इंसान का जो शरीर है ना, वो इतना जटिल प्रक्रिया है कि मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ही अलग अलग एंगल्स में बहुत ही लंबे तरीके से जो पाइपलाइंस है ना वो बिछे हुए हैं। अभी ये जो पाइपलाइंस है ना, दो तरीके के हो सकते हैं। एक पाइपलाइन ऐसा हो सकता है कि जो कि बहुत ही सिकुड़ा हुआ है, एक पाइपलाइन ऐसा हो सकता है कि जो बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी है, उसकी जो साइज है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है और बहुत ज्यादा चौड़ी है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि उसके शरीर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो रक्त प्रवाह का सिस्टम है, वो बेहतरीन होगा। इसलिए जो भी पर्सन ज्यादा से ज्यादा एल आर्जिनाइन या एल टोरिन या नाइट्रिक ऑक्साइड के जैसे का न्यूट्रिएंट का सेवन रूटीन लाइफ में करता है, तो उसका जो बीपी है, उसका जो ब्लड फ्लो है, वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मदद होती है कि उसको सहारा मिले, और उनका जो पाइपलाइन है ना, वो पाइपलाइन वाइडन्स होता है, जिसके वजह से ज्यादा ऑक्सीजन की डिलीवरी अच्छी हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा अन्न घटक और अदर जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट में जरूरत होते हैं, वहां तक पहुंचने में उसे मदद मिलती है। वहीं अगर अब हम 13वें सीक्रेट की बात करें या 13th सीक्रेट आपसे शेयर करें आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, तो वो है आपके शरीर का टमी। जी हाँ, जितना खुश आपका टमी होगा, उतना ही खुश, उतना ही स्वस्थ आपके शरीर का मस्तिष्क होगा। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा आपका मस्तिष्क होने के लिए आप अपने टमी के ऊपर ध्यान रखेंगे, उतना ज्यादा हमारे जो ब्रेन में जो मूड एनहेंसिंग, हमारा जो मूड एनहेंसिंग केमिकल्स होते हैं, 30 से भी ज्यादा मूड एनहेंसिंग जो केमिकल्स है ना, वो हमारा ब्रेन रिलीज कर सकता है जब आपका पेट, आपका टमी सुखी रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप अपने हार्ट में भी और अपने टमी के लिए भी ध्यान रखें, ताकि अल्टीमेटली आपका जो ब्रेन है ना वो भी स्वस्थ रहे। वहीं 14th टिप की बात करें या 14th सीक्रेट की हम बात करें, तो वो है आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक इंडिकेटर है, एक आपका एनालिसिस है जो आपको बता सकता है कि कहीं आप साइड ट्रैक तो नहीं हो रहे, कहीं आप अपने जीवन के एक स्वास्थ्य के गोल की तरफ से आप भटक तो नहीं गए हैं। इसलिए जो भी पर्सन का जो बीएमआई है 25 से ज्यादा है, उनको अवेयर हो जाने की बहुत जरूरत है। और जिन लोगों का भी बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ये आपका हाइट और आपका वेट का एक रेशियो होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें आपका वजन और आपका हाइट, वी विल हेल्प यू आउट फॉर योर बीएमआई कि आपका बीएमआई क्या है। लेकिन जिन लोगों का बीएमआई 25 से कम है, उनके लिए गुड न्यूज है। उनके लिए गुड न्यूज क्या है, आपको कम से कम स्ट्रोक होने के लिए, आपको कम से कम पार्किंसन डिजीज से, आपको कम से कम कॉग्निटिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं उससे दूरी रखने में आपको मदद मिलेगी, प्रोवाइडेड आपका बीएमआई 25 से कम हो। इसलिए जिन लोगों का नहीं है, उनके लिए ये ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से मैं नोट देना चाहूंगा कि आप अपने बीएमआई को लुकआउट करें, चेकआउट आपका बीएमआई का रीडिंग क्या है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। ओके, 15वीं टिप की अगर हम बात करें, लास्ट टिप की बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा आप खुश रहें, दुखी आत्मा ना रहे।
बिकॉज ज्यादा से ज्यादा आप जब खुश रहेंगे तो आपका जो शरीर है ना वो और ज्यादा स्किल्ड हो सकता है। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा स्किल्डफुल लोगों के साथ में रहें, ज्यादा से ज्यादा हैप्पी लोगों के साथ में रहें। आप अपना जो वर्क कल्चर है या फिर जो आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं उन लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा आप लुक आउट करें, एनालिसिस करें कि आप किन लोगों के साथ में बिता रहे हैं। सुखी आत्मा लोगों के साथ में बिताएंगे, जॉयफुल लोगों के साथ में ज्यादा समय बिताएंगे, तो ऑन एन एवरेज आप भी उस तरीके के इंसान बन पाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं कि जो ज्यादा स्ट्रेस, तनाव या फिर बहुत ज्यादा अपने लाइफ में दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो मेंटल प्रोसेस है, आप भी अपने बॉडी के लिए वो चीज खरीद रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट इज ऑल जो मुझे आज आपके साथ में शेयर करना था विद रिगार्ड्स टू योर ब्रेन हेल्थ। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर पा रहा हूँ, बिकॉज आप में से काफी लोगों ने हमें ये इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट रेज किया था। आई रियली होप एज ए ट्रांसफॉर्मेशन कोच कि आज आपको कुछ वैल्यू मिला होगा अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए। एंड इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, आप अपने परिवार, फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर से शेयर करेंगे और हमें भी मोटिवेट करेंगे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस में आपके साथ में शेयर करने के लिए। इसलिए इसे जरूर से लाइक करें, जरूरतमंदों को जरूर से शेयर करें। हम आपको अगले हफ्ते वापस मिलेंगे एक अमेजिंग अनदर टॉपिक के साथ में, एक अनदर अमेजिंग सब्जेक्ट के साथ में, ताकि और अच्छे से आपको मदद हो सके और हमारे मूवमेंट में आपको जरूर से मदद मिल सकती है और हमारे मूवमेंट को एक और लेवल आगे बढ़ सकता है। बिकॉज एज अ कोच मुझे ये बहुत फर्क पड़ता है कि एज सोसाइटी मैं डेफिनेटली आप सभी के जीवन में किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकूं। सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच, योर गाइड फॉर योर लाइफ। हम अगले हफ्ते वापस से मिलेंगे एक येट अनदर अमेजिंग एपिसोड के साथ में। टिल देन आप अपने सेहत के, आप अपने ब्रेन का जरूर से ख्याल रखें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस।